सो हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन। उप्स कंसेप्ट का आखिरी टॉपिक एनकैप्सुलेशन फोर्थ पिलर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि क्यों हमें इनकैप्सुलेशन चाहिए और इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकैप्सुलेशन का एक रियल लाइफ एग्जांपल देती है। तो सबसे पहले तो एक मैं डेमो क्लास बनाया है जिसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहा हूँ। ओके, और एक मैं यहाँ पे एक क्लास बनूंगा जिसका ऑब्जेक्ट मैं ये मेन मेथड में बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एटीएम यूज़र करके मैं एक क्लास बना रहा हूँ। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा सो दैट आप एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये एटीएम यूज़र का मैं ऑब्जेक्ट ये स्टैटिक मेथड में बनूंगा मैं। ठीक है, मेन मेथड। तो सबसे पहले इमेजिन करो एटीएम यूज़र मतलब क्या। एटीएम यूज़र एक क्लास बना रहा हूँ, मतलब जो भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो एटीएम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से राम श्याम बहुत सारे यूजर्स हैं जो एटीएम यूज़र कर रहे हैं। तो अभी मेरे को इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल देने का है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल देने का यानी हर एक जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसके पास क्या क्या चीज़ रहेंगी। जब से मतलब इंस्टेंस वेरिएबल मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास है। ओके, जैसे लेट्स से एग्जांपल हर एक ऑब्जेक्ट के पास है और वो डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी हो सकती है। ठीक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ तो बैलेंस रहेंगे। लेट्स से बैलेंस। ओके, और एक हर एक का क्या पिन रहेगा। ओके, इंट पिन। ठीक है, तो जो भी एटीएम यूज़र रहेगा बहुत सारे रहेंगे। ये हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास बैलेंस रहेगा उसका खुद का और उसका खुद का कुछ पिन रहेगा। ओके, ठीक है, तो एक इमेजिन करो एक मतलब डेटाबेस तो रहेगा ही। आपको ये मालूम होगा कि हर एक जितने भी यूज़र है, लेट से कोई एक एटीएम यूज़र कोई एक बैंक का होगा। ठीक है, लेट से एसबीआई बैंक कोई बैंक का होगा और बहुत सारे उसके कस्टमर्स होंगे। तो सबका जो एटीएम यूज़र रहेगा उसका जो भी बैलेंस है या जो भी पिन है वो सब सेव रहेगा एक जगह। ओके, तो लेट से अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एटीएम यूज़र। लेट से A1 इज इक्वल टू न्यू एटीएम यूज़र। ठीक है, एक A1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एटीएम यूज़र का। ठीक है, एक A1 क्या ऑब्जेक्ट है एटीएम यूज़र का। ठीक है, तो अभी लेट्स से A1 डॉट बैलेंस, A1 डॉट बैलेंस को वो लेट्स से 3 लाख कैसा भी कर सकता है। लेकिन ये तो गलत है ना। आप इमेजिन करो कि एक डेटाबेस होगा जिसमें सबका बैलेंस वगैरह जो भी है स्टोर होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली जो भी वेरिएबल्स है अगर उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं तो हम उसको तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या। मतलब सिंपल सा है, जो भी हमने क्लास बनाई है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है अगर वो वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस करेगा तो उसकी वैल्यू वो डायरेक्टली चेंज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसको हम प्राइवेट करेंगे। और प्राइवेट आपको मालूम है कि हम क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कोई भी जो यूज़र रहेगा लेट से राम श्याम जो भी, जैसे अभी हमने A1 एक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट उसके बैलेंस को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, डायरेक्ट उसको चेंज नहीं कर सकता है, यानी जो भी रहेगा उसका बैलेंस पिन वो उसको डायरेक्टली ऐसा चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं तो कुछ भी कर देगा, कोई भी रहेंगे वो अपने बैलेंस को कर देगा 3 लाख 4 लाख जो भी है उसके रहेंगे बैलेंस एक्चुअल 3000 लेट्स से एग्जाम्पल। सो कुछ भी चेंज कर सकता है अगर तुम ऐसा कर दूंगे तो। ठीक है ना, ठीक है, इतना पॉइंट समझ गए। यानी सिंपल सा है, जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे उसको हम यूज़र को डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं देंगे कभी भी। हम हमेशा ये वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देंगे। यानी प्राइवेट बोल तो सिंपल सा है कि वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है दूसरे क्लास में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको अभी एक्सेस नहीं कर सकता है लेकिन हमें इसको एक्सेसिबल करने के लिए हम मेथड बनाएंगे गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, लेट्स से हम पब्लिक वॉइड गेट पिन करके बताते हैं। ओके, ओके, और एक पब्लिक वॉइड सेट पिन, वॉइड सेट पिन। ठीक है, अभी हम दो मेथड बना रहे हैं। ओके, लेट्स से अगर कोई भी यूज़र है उसको अगर अपना पिन चेंज करना है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं करने को, जैसे A1 डॉट पिन इज इक्वल टू 3456 या कुछ भी, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं करने को। हमें क्या चाहिए कि हम डायरेक्टली उसको वेरिएबल से एक्सेस करने ही नहीं देंगे। जो भी यूज़र रहेगा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम डायरेक्ट जो भी हमारे
वेरिएबल्स रहेंगे उसको एक्सेसिबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम उसको प्राइवेट बना देंगे। हम उसको मेथड गेटर्स एंड सेटर्स देंगे जिससे वो एक्सेस कर सकता है। अब इससे होगा क्या, आप देखो। सबसे पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, ये देखो। जैसे एग्जांपल, कोई भी एक यूज़र है जो कि अपना पिन लेना चाहता है, तो वो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न टाइप का कंसेप्ट है, यानी ये क्या है, फंक्शन क्या करेगा, गेट पिन, ये ऑब्जेक्ट को अपना पिन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे क्या होगा, हम ये फंक्शन के अंदर कोड लिख सकते हैं कि भाई तुम्हें पिन होना, जैसे मैं गया फॉर एग्जांपल, मैं अपना पिन भूल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं पिन भूल चुका हूँ, तो ये इसके अंदर फंक्शन हम क्या कर सकते हैं कि भाई तुम तुम्हारा मोबाइल नंबर एंटर करो, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। लेट से हमने हमारा मोबाइल नंबर एंटर किया, तो हमारे मोबाइल पे कोड आएगा ओटीपी, तो हम कोड एटीपी करेंगे। एटीपी ओटीपी जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न जो भी हमारा पिन है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक इस अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली उसको अगर वेरिएबल को ऐसे एक्सेसिबल करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वैसे ही हमारा सेट पिन काम करेगा, जैसे हमें हमारा पिन को सेट करने का है, तो हम सेट कराने के लिए इसके अंदर हम लेट से पिन यहाँ पे कुछ पास करेंगे, ओके। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, जैसे हमें हमारा अभी पिन सेट करना है, तो सबसे पहले पिन सेट करने के लिए वही हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। जैसे एक्चुअल जो भी प्रोग्रामर्स रहेंगे जो इसका कोड लिख रहे होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई प्लीज़ एंटर द कोड, प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर, ऐसा हो सकता है। तो हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो हमें कोड आएगा, कोड एंटर करो, या और एक वेरिफिकेशन हो सकता है। फिर उतने पूरे वेरिफिकेशन के बाद में हम जो भी करेंगे ना, जो भी हमारा पिन रहेगा ना, उसमें हम एक्चुअल पिन डाल देंगे। और ये कंसेप्ट आपको मालूम है कि हम जो भी दिस डॉट पिन रहेगा उसके अंदर पिन डाल देंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर, यहाँ से हम हमारा पिन सेट कर देंगे। सो इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेरिएबल को हम सिर्फ मेथड के ज़रिए एक्सेस करेंगे। जैसे एग्जांपल, अभी हम ये फंक्शन ही नहीं बताएंगे कि सेट बैलेंस, क्योंकि सेट बैलेंस यूज़र नहीं कर सकता है, तो हम वो फंक्शन बनाएंगे ही नहीं। गेट बैलेंस का भले ही फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम अब इनकैप्सुलेशन इसमें है क्या वो बताता हूँ, लेकिन ये एक बात सुन लो। तो हमने देखा क्या है अभी तक के, कि जो भी हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस यूज़र को नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको प्राइवेट बना के रखेंगे। हम डायरेक्टली एक्सेस देंगे, जैसे मैंने एटीएम यूज़र का एग्जांपल दिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली हम एक्सेस दे देंगे तो उससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एटीएम बैलेंस को डायरेक्ट कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है, एटीएम डॉट पिन डायरेक्ट ऐसे ही चेंज कर देगा रैंडमली। तो हम उसको ऐसा एक्सेसिबल नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स रहेंगे उसको प्राइवेट बना देंगे, और जो भी मेथड्स रहेंगे गेटर्स एंड सेटर्स, हम पब्लिक मेथड बनाएंगे, सो दैट उन मेथड का यूज़ करके यूज़र्स कुछ भी, जो भी प्राइवेट वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे यूज़र्स को अपना पिन अब चाहिए तो रिटर्न ये मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है ना। जैसे a1 डॉट गेट पिन, जो भी यूज़र को चाहिए वो अपना पिन ये देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सबसे पहले तो हम सेट पिन करते हैं। लेट्स से सेट पिन, और इसके अंदर हम लेट्स से ओके, तो हमें इंटीजर पास करना है तो हम इंटीजर पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे a1 डॉट गेट पिन, ठीक है। हाँ ओके, तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ नहीं, ये हमें रिटर्न कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमें पहले तो स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पे, ये रिटर्न टाइप का ही कंसेप्ट है, ये मैंने बता दिया है। कॉपी करूँगा और इसको इंट लेट्स से ए कोई वेरिएबल लूँगा और इसमें कॉपी कर दूँगा। यानी सिंपल सी बात है, ये a1 डॉट गेट पिन है, ये मेथड है, तो इसको ऐसा करूँगा, ओके। हाँ ठीक है, जो a1 डॉट गेट पिन है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैं उसको इंटीजर ए में स्टोर कर दूंगा और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा सीधा ए, ठीक है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ मैं ए, ओके। या मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता हूँ, मैंने शायद तक ब्रैकेट नहीं लगा था इसलिए मेरे को एरर आ गया था। लेट्स से मैं कॉपी प्रेस करके जो भी हमारी मेथड है
A1 डॉट गेट पिन, हाँ उसको ऐसा भी कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट्स रन। ये देखो 2344 सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, रिटर्न का क्या कंसेप्ट है, जो A1 डॉट गेट पिन है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो वो सबसे पहले तो ए में स्टोर हो जाएंगे और हम प्रिंट करा रहे हैं ए को। और दूसरा क्या कर रहा है, A1 डॉट गेट पिन को कॉल कर रहा है, और ये क्या है, A1 डॉट गेट पिन क्या है, इसको रिटर्न आ रहा है, ये देख, ये मेथड को कॉल करेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, पिन, जो भी पिन वो रिटर्न करेगा, और हम क्या कर रहे हैं, वो पिन को ही प्रिंट करा रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, रिटर्न का कंसेप्ट आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा है, A1 डॉट गेट पिन इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हम इंटीजर ए में भी स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे ये कॉल करेंगे मेथड को, वो रिटर्न करेंगे इसको पिन, और हम क्या कर रहे हैं, वो प्रिंट पिन को ही प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा कि हम जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसको प्राइवेट करेंगे और उसको एक्सेसिबल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसका ही कंसेप्ट है ये, इसको ही बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सीधा मतलब है कि बाइंडिंग योर डेटा, ये जो हम डेटा है उसको बाइंड कर रहा है विथ मेथड्स, बाइंड कर रहे हैं ना मेथड से, जैसे ये जो बाइंडिंग योर डेटा विथ मेथड्स इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। सिंपल सा है, हम यहाँ पे जो भी हमारे वेरिएबल्स रहते हैं उसको बाइंड करेंगे मेथड के साथ। यानी हम यहाँ पे और एक मेथड बना सकते हैं गेट बैलेंस करके, सेट बैलेंस करके बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि क्योंकि सेट बैलेंस हम यूजर्स को एक्सेस देंगे ही नहीं। ठीक है ना, आई थिंक इट्स क्लियर। तो सिंपल सा है, ये मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल दिया सो दैट इट्स क्लियर। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन जावा इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल, सिंपल सी बात है, वही हम कोड लिख रहे हो डेटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट, वी कैन क्रिएट अ फुली इनकैप्सुलेटिंग क्लास इन जावा by making all the data members of the class private, मैंने जो बोला, and now we can use getters and setter method to set and get the data in it। ठीक है, it is a way to achieve data hiding because the other class will not able to access the data through the private data members। वही कंसेप्ट है, सिंपल सा बाइंडिंग डेटा विथ मेथड इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ये सेम मेथड है। ठीक है, तो आई थिंक इज क्लियर। सो एक मैं लास्ट 2 मिनट में आपको समरी बता दूँ ना, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, तो आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर हम जो वेरिएबल्स रहेंगे वो डायरेक्ट यूजर्स को एक्सेसिबल देंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो हम उसको प्राइवेट बना देंगे और मेथड्स लगा देंगे गेट पिन एंड सेट पिन। इसमें आप कन्फ्यूज मत होना कि डायरेक्ट हम गेट पिन बोल रहे हैं तो कैसे वो पिन रिटर्न कर रहा है और सेट पिन डायरेक्ट सेट पिन कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल जब हम कोडिंग करेंगे ना, जब यहाँ पे हम बहुत सारे फंक्शंस बहुत सारे हम इसके अंदर कोड लिख सकते हैं कि भाई तुमको सेट पिन करना है तो सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल नंबर इंटर करो, फिर तुम जो भी कोड आएगा ओटीपी आएगा तुम इंटर करो, फिर तुम सेट पिन कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, तो आई थिंक इट्स क्लियर कि तुमको समझ में आ गया होगा कि सेट पिन कर रहा है मतलब हम कोड के अंदर जो भी हम मेथड के अंदर सेट पिन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, और गेट पिन हम जो कोड के अंदर कर रहे हैं वो सही मेथड है करने के लिए। गेटर्स एंड सेटर्स इसको बोलते हैं। डायरेक्ट कर लेंगे तो कुछ भी हमें एरर हो सकता है। सो यही है इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग योर डेटा, जो भी डेटा है इनटू द मेथड्स इज नोन एज एनकैप्सुलेशन।